मेरे दिवाली श्री महावीर भगवान की संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की करम पूज्य आचार्य गुरु श्री आनंद सागर जी महाराज की तीन कमला करोड़ महाराजों की आर्य समाज प्रतिभामती माता जी की जय। सदगुरु, आज आप लोगों ने एक संत की हत्या की गई के विरोध में आप लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा मात्र तेलंगाना में ही नहीं होना चाहिए, भारत के हर एक कोने कोने में होना आवश्यक है, क्योंकि आज आप लोग जानते हैं भारत को एक उत्कृष्ट रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में कई साधु संत आप ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलने वाले हैं। मात्र एक भारत देश ऐसा है जहां पर साधु संतों के विचरण के माध्यम से एक सदाचार का पालन करने का सौभाग्य हर एक मात्र जैनों के ही नहीं, हर एक जातियों के लिए एक सबक मिलता है। ऐसे संत साधुओं को देखकर के एक सबक मिलता है कि ये इतनी महान तपस्वी होते हैं। ऐसी तपस्या हम तो एक अंश भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे साधु संत आज मात्र भारत में क्यों हैं? क्योंकि हमारे गांधी जी ने एक स्वतंत्रता दिलाई है। स्वतंत्रता के माध्यम से हर एक स्थान पर अपने अपने स्थान पर अपने अपने एक नियम संतों के नियम संयम के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। अब तक ये ऐसा नहीं है स्वतंत्रता का अर्थ हम जैसा भी चाहें वैसा करने लग जाएं। स्वतंत्रता इसलिए दिलाई गई है कि हर एक जीव अपने अपने जीवन की सुरक्षा के साथ जी सके। ऐसी स्वतंत्रता को जिन्होंने दिलाई है, ऐसे गांधी जी ने अपने अहिंसा के माध्यम से दिलाई, ना कि किसी के मारपीट कर करके दिलाई है। ऐसे भारत देश में आज एक तुम्हारे जैसे रहने वालों को मारने तो कोई ताकत नहीं, लेकिन एक चींटी को भी मारने नहीं देते। एक छोटे छोटे जीवों की हिंसा ना हो, ऐसे जीवों की अहिंसा का पालन करने वाले एक साधु संतों की तुमने ऐसी हत्या की है जैसे कि मुर्गी और बकरे को काटे जा रहा है। कितनी निर्दयता कहलाती। कैसे तुम भारत देश में रह रहे हो? कैसे गांधी जी के भारत देश में रह? एक ऐसा ही भारत देश गांधी जी ने जो स्वतंत्रता के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से दिलाई है, उस अहिंसा को हमें जीवित रखना है। तो उस अहिंसा को जीवित रखने के लिए अहिंसा की मूर्ति के माध्यम से आज साधु संत विचरण कर रहे हैं। पहले के काल में साधु संत जंगल में रहते थे, किसी के सामने नहीं आते थे, अपना पूरा निर्वाह जंगल में रह करके किया करते थे। आज वहां पर सुरक्षा नहीं है तो कम से कम चलो हम ऐसे अहिंसावादियों के बीच में, ऐसे श्रावकों के बीच में, ऐसे जनता के बीच में रह करके अपना जीवन जिएंगे। ऐसा सोच करके जब नगर में प्रवेश करते हैं, ग्रामों में रहते हैं, तो ऐसे ग्राम और नगर में ही अगर हिंसकवादी हो जाए तो साधु संत कहाँ रहे? तो संतों का एक अंत ही हो जाएगा, फिर तो संत बनना ही नहीं चाहिए और संत रहेंगे भी नहीं है। तो तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? संत समागम प्रभु वदन, तुलसी दुर्लभ दो, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, ऐसा कहा करते हैं। तो संतों का समागम मिलना हर एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही भारतवासी हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारा इतना पुण्य है कि आज इतने साधु संत हमारे बीच में रह रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो आज ऐसी हत्या करने में हम चूक जाएं, इनका विरोध करने से अपन चूक जाएं, तो क्या मालूम
आगे आने वाले संतों के लिए कौन कौन क्या क्या कर देगा, फिर तो साधुओं का अंत भी हो जाए, संतों का अंत भी हो जाएगा। इसलिए विरोध करना आवश्यक है, कैसा भी हो, लेकिन एक अहिंसा का माध्यम लो, ना कि हिंसा का माध्यम। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न जाने जब लो गढ़ में प्राण, ऐसा कहा करते। जब तक ये गढ़ में प्राण रहेगा तब तक इस अहिंसा को हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा तुलसीदास कहकर के गए हैं। ऐसे भारत देश में हम भी रह रहे हैं, ऐसी दया और अहिंसा को हमें भी पालन करना चाहिए कि और ऐसे साधु संत जब तक इस धरती में रहेंगे तभी तक ये धरती टिकी हुई है। पुराणों में आप पढ़ेंगे कि जब तक ये साधु संत जब तक इस धरती पर हैं तभी तक एक अग्नि और जल, तुम्हारे लिए भोजन, ये सब कुछ मिल रहा है, उन्हीं का देन है, ना कि तुम्हारी देन है। अंत में ऐसा आएगा जिस दिन ये साधु संतों का अंत हो जाएगा, उसी दिन ये धरती पूरी समाप्त हो जाएगी। ना खाने पीने को जल मिलेगा, ना अग्नि मिलेगी, कोई मिलने वाला नहीं। ऐसा एक काल आने वाला है, लेकिन अभी समय है। लेकिन अभी से तुम साधु संतों का अंत कर दोगे। पहले सुना था ऐसे ऐसे महाक्रोधी और हिंसकवादी हुआ करते थे जिन्होंने साधु संतों को ऐसा एक गाने में पेल दिया था, और कई ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं। लेकिन अभी तो ऐसे साधु संत विचरण कर रहे हैं, इतने अहिंसावादी हमारे बीच होने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट जाएं, तो फिर तो आगे आने वाली परंपराओं में हम कैसे जिएंगे, कैसे धर्म का पालन करेंगे, धर्म ही अंत हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए यही कहते हैं, ऐसे साधु संतों की तुमसे और कुछ मांगते नहीं है, कुछ क्या मांगते नहीं क्या, तुमसे साधु संत कुछ लेते नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए देते ही हैं, ना कि लेते। लेकिन ऐसे साधु संतों का जीवन ही तुम छीन लो तो कितनी बड़ी मूर्खता कहलाएगी। तो इसलिए ऐसे साधु संतों की सुरक्षा हेतु और ऐसे अहिंसावादियों को इस अहिंसा में भारत देश में एक कड़ी सजा और होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे जैन धर्म सुरक्षित रहे, सभी साधु संत सुरक्षित रहें। ना जाने आज तो जैन साधुओं के लिए किया, कल के दिन कौन से साधु को तुम क्या कर दोगे, क्या मालूम। इसलिए आज से अपन को विरोध करके उन ऐसे शासन के ऊपर हमारे लिए ये कहना चाहते हैं, जैसे गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से इस भारत को स्वतंत्रता दिलाई है, उस अहिंसा को हमें हमेशा ही जीवंत बना के रखें। इसी मंगलमय भावनाओं के साथ अंत में कहते हैं, आग लगी संसार में झरझर झरे अंगार, आग लगी संसार में झरझर झरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, जल जाता संसार। बोलिए महावीर भगवान की